हेलो, myself विचिता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 9 की कंटेम्प्रेरी इंडिया की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे और सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने एक लास्ट पार्ट रह गया था जिसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड रह गए थे। ठीक है, चलिए अब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बस ये एक पार्ट रह गया है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर था, उसमें से हमने 3 पार्ट कर लिए थे। कौन कौन से? द हिमालय, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटो। और आज हम लोग ये तीनों पार्ट करेंगे, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं। इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्ट मार्जिन ऑफ अरावली हिल। ये अरावली हिल है, इसके वेस्ट मार्जिन में ये लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे सैंडी प्लेन्स है यानी रेतीले मैदान है और रेत के धोरे पाए जाते हैं। ठीक है, 150 mm एनुअल रेनफॉल है। एरिड क्लाइमेट यानी शुष्क क्लाइमेट है। लो वेजिटेशन कवर है यानी कम वनस्पति है। अपीयर जो स्ट्रीम है वो सिर्फ रेनी सीजन में अपीयर होती है। लूनी सबसे बड़ी नदी है। जैसलमेर में बरखान भी प्रेजेंट है। ये देखो लूनी नदी यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे इंडिकेट की हुई है। जैसलमेर में बरखान क्या होते हैं? क्रिसेंट शेप यानी चंद्राकार के धोरे होते हैं रेत के। ठीक है, रेत के बन जाते हैं क्रिसेंट शेप में। ठीक है, इसकी एक इमेज भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बरखान की इमेज है। इसमें आप देखिए कि ये चंद्राकार, ये चंद्र के आकार का है ना, ये चांद के आकार के ये धोरे बन गए हैं रेत के, जिसे बरखान कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन जो तटीय मैदान जो है, जो कोस्टल मतलब जो समुद्र के तट पे जो मौजूद होता है प्लेन, वो कोस्टल प्लेन कहलाता है। वेस्टर्न घाट ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। हाँ, 2 भाग में डिवाइड होता है। ये 2 भाग में डिवाइड होता है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न, पहले इमेज में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इमेज में देखते हैं। जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट पे ये जो मैं इसको इंडिकेट करती हूँ। ठीक है, ये जो वेस्ट कोस्टल जो एरिया है ये एक वेस्टर्न घाट कहलाता है और ये जो ईस्टर्न कोस्ट एरिया है ये ईस्टर्न घाट कहलाता है। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो कन्याकुमारी से लेकर सुवर्णरेखा नदी तक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो उसमें वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट और मालाबार कोस्ट। अब काठियावाड़ कोस्ट, ये देखो काठियावाड़ पेनिनसुला नजर आ रहा है, इसकी जो कोस्टल बाउंड्री है ये काठियावाड़ कोस्ट कहलाती है। दमन एंड दीव से लेकर गोवा तक का पार्ट, ये दमन एंड दीव है, और यहाँ से गोवा तक का पार्ट जो है वो कोंकण कोस्ट कहलाता है। गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक का पार्ट जो है वो कर्नाटक कोस्ट कहलाता है और न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का कोस्ट मालाबार कोस्ट कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली ईस्टर्न कोस्ट में क्या है? कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट लेक तक का जो पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है और पुलिकट लेक से लेकर सुवर्णरेखा रिवर तक का पार्ट जो है वो नॉर्दर्न सिरकास्ट कहलाता है। ठीक है, वो नॉर्दर्न सिरकास्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है ये थोड़ा सकड़ा है ना, ये थोड़ा सकड़ा है, नैरो है। और ये वाला पार्ट जो है वो ये थोड़ा ब्रॉड है, ये थोड़ा चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे किसी भी तरह के डेल्टा नहीं पाए जाते हैं, है ना, और यहाँ पे जो है वो डेल्टा पाया जाता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक जो रिवर होती है वो जब बह के आती है ना, किसी भी वाटर बॉडी में, तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है। तो वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं और एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म, एक है ना, मतलब ऐसे जैसे जैसे रिवर आ रही है। ठीक है, जैसे ये एक रिवर आ रही है, हम एक ठीक है, ये एक रिवर आ रही है। ठीक है, ये एक रिवर आ रही है और ये यहाँ पे एक बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, ये यहाँ पे आके गिर रही है किसी सी में या समुद्र में, किसी वाटर बॉडी में, है ना। लेक भी हो सकती है, कोई एस्चुरीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई रिजर्वायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आके गिर रही है तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? ये अपने साथ लाई हुई सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, अब जब ये डिपॉजिट कर रही है तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप का लैंडफॉर्म बन जाता है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप का एक लैंडफॉर्म सा बन जाता है और ये लैंडफॉर्म क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है डेल्टा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपकी बुक में कि वेस्टर्न कोस्ट है वो एक्सटेंड फ्रॉम कच्छ टू कन्याकुमारी। कहाँ से लेकर कहाँ तक? कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। नैरो कोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेल्टा का कोई फॉर्मेशन नहीं है। कंसिस्ट ऑफ काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न घाट जो है वो एक्सटेंड फ्रॉम कन्याकुमारी टू सुवर्णरेखा रिवर। ठीक है, ब्रॉड कोस्ट है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, कंसिस्ट ऑफ कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सिरकास्ट। ठीक है, अब एक ही पार्ट रह जाता है हमारा आइलैंड। अब आइलैंड क्या है? आइलैंड एक ऐसा पार्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला की तरफ है। जैसे हमने देखा था मालाबार कोस्ट, ये जो मालाबार कोस्ट है यहाँ पर
ये जो मलाबार कोस्ट है ये इस एरिया के नजदीक, यहाँ पर इस जगह पे कहीं पर क्या है, लक्षद्वीप आ रहा है। ठीक है, आगे चलते। ये पहले कहलाता था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये 3 पार्ट थे इसके लक्षद्वीप के, लेकिन 1973 से इसे एक ही नाम से जाना जाता है और वो है लक्षद्वीप। एरिया जो कवर करता है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। कवरत्ती आइलैंड जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और पिटी आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इमेज देख लेते हैं एक बार। ये मैंने आपको बताया ही था कि ये यहाँ पर हमने मालाबार कोस्ट देखा था, मालाबार कोस्ट से इस तरफ ये लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल की तरफ है ना, ये बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल की तरफ ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिगर इन साइज में लक्षद्वीप से बड़ा है और न्यूमरस एंड स्कैटर्ड है, यानी काफी सारे संख्या में है और स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। डिवाइडेड इनटू द अंडमान इन द नॉर्थ और निकोबार इन द साउथ, यानी अंडमान नॉर्थ में ये अंडमान के नाम से जाना जाता है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये किस नाम से जाना जाता है, ये अंडमान के नाम से जाता है, और ये जो सदर्न पार्ट है ये किस नाम से जाता है, निकोबार नाम से जाना जाता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है ये। ठीक है, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, चलिए चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ये फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।